हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीडब्ल्यू वर्सेस एमआईडब्ल्यू यानी कि यूपी वुमेन और मुंबई इंडियंस वुमेन का मैच होने वाला है डब्ल्यूपीएल से। दोस्तों लखनऊ में ये दूसरा मैच है। जो पिछला मैच हुआ एक तरफा हमने विन किया और कर ली लाजवाब विनिंग, बहुत बढ़िया विनिंग करके बहुत मजा आया। जो बातें करी थी बेथ मुनी को कैप्टन कर सकते हो, रन आ गए 96 नॉट आउट। हरलीन देओल ने रन कर दिए, तनुजा कंवर ने 3 विकेटें ले ली। सारी बातें हमारी सक्सेसफुल हुई। इस मैच की भी आप प्रेडिक्शन देख रहे हो और इस मैच में भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को फुल देखना, बिना स्किप किए, बिना देखना, जैसे रेगुलर विनिंग कर रहे हैं इस मैच में भी विन करके जाने की फुल कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि वही अपने हाथ में है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े वो काफी कुछ मिस कर रहे हैं। ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टर की लाइनअप्स है, मैं हर चीज आपसे शेयर करता हूं जिससे आप यहां पे बेस्ट करते हैं। लास्ट मैच में ओपनिंग का डाउट था, हरलीन देओल ना आकर दयालन हेमलत आई, मैंने फटाफट टेलीग्राम पे बता दिया जैसे ही दिखा। तो लास्ट मिनट तक मैं आपके लिए अपडेट करता हूं। भले ही आपको पता है कई बार मेरी टीम भी रह जाती है, लेकिन मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। इसीलिए आपको टेलीग्राम पे आना है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर के कमेंट में। साथ में यार आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करते, नीचे यूट्यूब सब्सक्राइब बटन है वो कर दो, बहुत जरूरी है। वीडियो भी लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद ना एकदम ध्यान रखना, यहाँ बेल आइकन आ जाएगा साथ ही में, वहीं पे जहां सब्सक्राइब किया वहीं बेल आइकन आया और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, ताकि जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख सको। पूरी दुनिया में आपने, पूरे फैंटेसी जगत में आप लास्ट मैच का प्रीव्यू देख लेना। सब लखनऊ की विकेट स्लो है, लखनऊ की विकेट स्लो है, लखनऊ में रन नहीं बनते, लखनऊ में तो मेरे को याद है आईपीएल में रन नहीं बनते थे, सब लोग ये कर रहे थे। लेकिन अपना फोरकास्ट परिवार 2 कदम आ गया, 2 नहीं 4 कदम आ गया है। हमने हमेशा बात करी थी यहाँ पे पिच को लेकर कि क्यों वहां पे स्लो विकेट थी। मैंने आपको प्रॉपर समझाया भी था, साइंटिफिक रीजंस, जो सॉल्ट रिटेंशन वाली बात भी थी। मैं अब उस सब में नहीं पढ़ूंगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो लोग समझना चाहते थे मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है। तो यहां पर अब बहुत अच्छी बैड विकेट है, पूरा जो है चेंज कर दिया गया है पिच को, क्ले कंटेंट वगैरह भी चेंज हुआ है। सॉइल जो था मिक्सचर था लास्ट टाइम, भाई रन स्कोरिंग होगी। हाँ हल्के बहुत गेंदबाज भी गेम में रहेंगे, लेकिन रन स्कोरिंग होगी। मैदान बहुत ही छोटा है, अभी तक डब्ल्यूपीएल का सबसे छोटा मैदान लखनऊ में यूज हो रहा है। ऑफ कोर्स बाउंड्रीज अंदर आई हैं, इसका मतलब यहां पे चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। अब ये एक जो पिच है, एक ग्राउंड में मल्टीपल होती हैं, यहां ज्यादा मैचेस वैसे ही नहीं है। आप यहां स्कोरिंग देखो, गुजरात वुमेन ने 186 की है, यूपी ने 105 की है। यूपी को बल्लेबाजी में दिक्कत है, गुजरात तो छा गई थी। टोटल देखोगे 15 में 8 विकेट फास्ट, 7 स्पिन, यानी फास्ट स्पिन दोनों गेम में। बैलेंस लेके चलोगे तो बेहतर रहेगा, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। जरा आप एक बार इससे पिछले रिजल्ट्स भी देख लोगे ना, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आईपीएल में देखो ये मेन मैचेस हैं, कितने तगड़े स्कोर लगे। वहां तो कोलकाता ने 235 भी लगा दिया। कौन कह रहा है स्लो विकेट, लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे, यहां पर भी 196 भी राजस्थान ने चेस कर लिया था। यहां पर फास्टर बॉलर्स को ज्यादा विकेट गई थी, लेकिन ना वुमेन मैचेस में स्पिन का बड़ा रोल रहता है, तो वुमेन मैचेस में स्पिन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेरी बात आप याद रख के चलना। उससे जो पहले के मैचेस थे वुमेन के, वो लो स्कोरिंग थे। ये बहुत पहले के मैचेस हैं, मैंने आपको बताया था 2021 के मैचेस हैं, लेकिन पिच तो 2023 में बदली है। यही तो रीजन था, यहां सारे स्लो और लो विकेट्स पे मैच हो रहे थे, स्पिनर्स गेम में आ रहे थे। यहां देखो 24 पे 12 विकेट स्पिन, लेकिन पिच की नेचर बदल गई है। पिच अब बहुत अच्छी हो चुकी है। 2023 में जब इतनी क्रिटिसिज्म मिली, इसको रेटिंग पॉइंट भी मिले थे, आईपीएल में बड़े कम मिले थे। सब बड़े यहाँ पे बड़े बल्लेबाज परेशान हो रहे थे, भाई इन्होंने पिच ही बढ़िया कर दी, पिछले साल से रन इतने लगने लग गए। ये आपको चीज याद रहनी चाहिए। तो मैंने पिच का पूरा समझाया जितना कोई नहीं समझाएगा। शिनेल हेनरी ने यहाँ पे आके 28 किए, ग्रेस हैरिस 25। यूपी की बल्लेबाजी ज्यादा नहीं चली थी, जो होम टीम है, किसी के ज्यादा रन्स नहीं है। बॉलिंग में गायकवाड़ 3 मैच 4 विकेट, हालांकि खिलाया नहीं जा रहा इनको, राजेश्वरी गायकवाड़ को। शबनम 3 में 4, सोफी 1 में 2, दीप्ति शर्मा 4 में 2, शिनेल 1 में 1, क्रांति गौड़ 1 में 1 और 3 में 1 विकेट नदीम दे क्लर्क की। जब इंडिया साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था वो आई थी 2021 में नदीम दे क्लर्क खेलने, तो वहां के भी वेन्यू स्टैट में लाया हूं, जो कोई नहीं लाएगा, नहीं बताएंगे आपको, मैं वो भी ढूंढ के लाया हूं। अब आप यहां देखो इनकी हिस्ट्री, आपस में 6 मैच हुए हैं, मुंबई जीती है 4 और यूपी जीती है 2, तो 6 में से 4-2 से मुंबई आ गया। और आज के मैच में भी मुंबई हैवी फेवरेट्स है टू विन। आज के मैच में भी मुंबई का पलड़ा काफी भारी है। यहां वाले मैच में भी मुंबई जीती है, यहां वाले में भी, तो पिछले 2 भी मुंबई जीत के आ रही है। इस सीजन जो 26 फरवरी को हुआ था मैच, मान लो 8-9 दिन पहले, उसमें भी यही जीते थे मुंबई। तो ग्रेस हैरिस ने किए थे 45 रन, विकेट नहीं ले पाई थी। वरिंदा दिनेश ने किए थे 33 और यहां सोफिया क्लिस्टोन 6 रन 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 4 रन 1 विकेट। हमारी कैप्टन ने मैच हमें जिताया था। नैट सीवरबर्न ने 75 नॉट आउट और 3 विकेट, हेले मैथ्यूज 59 रन और 1 विकेट, शबनम इस्माइल 2 विकेट, संस्कृति गुप्ता 2 विकेट, एमिलिया कर 1 विकेट। ये कहानी रही थी यूपी और मुंबई के इस साल के हेड टू हेड की। जो पिछले साल हुआ था उसमें भी नैट सीवरबर्न का जलवा था, 45 रन और 2 विकेट, एमिलिया कर 39 रन 0 विकेट, हरमनप्रीत कौर 33, मैथ्यूज 4 रन 1 विकेट, सजीवन सजना 22 नॉट आउट 1 विकेट, साइका इशक 3 विकेट,
जबकि दीप्ति का बल्ला बोला था, बाकी किसी का नहीं। 53 नॉट आउट, 1 विकेट, 118 में से 53 तो दीप्ति के थे। श्वेता सहरावत 17, गायकवाड़ 1 विकेट, साइमा ठाकुर 1 विकेट। तो क्लियर नंबर्स में नैट सिवर का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है पिछले 2 मैचेस में। हेले मैथ्यूज भी आ रही हैं पॉइंट्स में, एमिलिया कर ने यहाँ परफॉर्म कर दिया, हरमन ने यहाँ परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल 6 मैचेस का डेटा आप देख रहे हो। नैट सिवर ब्रंट 6 मैच 261, 87 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी इनके आगे लगाई हैं। 6 मैच 191 रन, हेले मैथ्यूज 2 हाफ सेंचुरी इनके आगे लगाई हैं। तो 2 आपके सीवीसी के अच्छे ऑप्शन आपको यहीं दिख गए, क्योंकि ये दोनों दोस्तों बॉलिंग में भी आएंगी अभी। ग्रेस हैरिस 5 मैच 151 रन है, एवरेज अच्छा है, लेकिन हाफ सेंचुरीज नहीं लगा पारी, जैसे इवन लास्ट मैच में 45 आया था मुंबई के आगे। बाकी किरण नवगिरे 6 मैच 137, हरमन 5 मैच 129, दोनों की एक हाफ सेंचुरी है। दीप्ति 6 मैच 120, 40 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। बाकी नंबर्स आप रीड आउट करोगे, यास्तिका इस बार बढ़िया नहीं खेल रही और हम लेंगे क्योंकि ओपनिंग पे है, लेकिन आपको ये बता दूं इस बार बढ़िया खेल नहीं रही है। वो सामने कौन है, सामने उमा छेत्री, जिस वजह से हम यास्तिका को लेके जाएंगे। बाकी नंबर्स आप रीड कर लो। बॉलिंग साइका इशा यदि खेलें तो 5 में 8 विकेट, सोफी एक्लेस्टोन 6 में 8 इंपॉर्टेंट है, नैट सिवर 6 में 7, एमिलिया कर 6 में 6, गायकवाड़ 5 में 5, दीप्ति 6 में 5, हेले मैथ्यूज 6 में 5। हेले मैथ्यूज ना ध्यान रखना सोफी एक्लेस्टोन से काफी परेशान है, हर बार ये सोफी एक्लेस्टोन पे आउट होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। शबनम 2 में 3, अंजलि सरवनी 4 में 3, संस्कृति गुप्ता 1 में 2, साइमा ठाकुर 2 में 1। बाकी नंबर्स कुछ खास नहीं दिख रहे। ग्रेस हैरिस की भी 5 में 1 ही विकेट है। तो सारे हेड टू हेड नंबर हमने देख लिए हैं। यहाँ पे फॉर्म में देखने वाले अगर कोई प्लेयर है तो वो है जॉर्जिया, 23, 5, 21, 20, 0, 11 और पिछले मैच में आते ही 0 पे आउट हो गई। ये मैंने जस्ट अभी लिखी थी जब ये एंटर हुई थी स्क्वाड में। लेकिन आपको बता दूं जॉर्जिया वॉल इंडिया के सामने जब वनडेज खेल रही थी, दूसरे वनडे में ही अपने शतक मार दिया था। तो इंडियंस को अच्छे से याद है जॉर्जिया वॉल कौन है। यदि आपने नहीं देखा तो वो भी आपको बताना मैंने जरूरी समझा। और गौहर सुल्ताना भाई, इनकी पिछले कुछ मैचेस में विकेट नहीं आई हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए 50 एक दिवसीय वनडे खेल चुके हैं, लगभग 66 विकेट हैं। कुछ 25-27 T20 खेल चुके हैं, T20 में विकेटें कम मिली हैं थोड़ी। बट ये प्लेयर इंडिया की एक वेटरन प्लेयर है जो बहुत इंडिया के लिए एक टाइम पर स्पिन किया करती थी मेन लेफ्ट आर्म, ठीक है। हालांकि रिसेंट में विकेटें नहीं मिली, लेकिन लास्ट मैच में इनको खिलाने के बावजूद ओवर नहीं मिला, तो अब मैं उस हिसाब से इनको टीम में नहीं रख पाऊंगा। जब ओवर ही नहीं दे रहे तो आपने खिलाया क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा खासा ओवर दे सकते थे। सामने की टीम गुजरात आपको रन लगा रही थी, तो गौहर सुल्ताना को ओवर देना चाहिए था, बट कैप्टन गार्डनर ने वो डिसीजन नहीं लिया। अब उनकी मर्जी। अब यार ये मुझे ऑर्डर भी समझ नहीं आ रहा। जॉर्जिया वॉल ने जिंदगी भर ओपनिंग करी है लगभग, ठीक है, वन डाउन भी वो कई बार आई है, बट ओपनिंग पे उनका बेस्ट काम रहा है, उनको ओपनिंग नहीं करवाई। वरिंदा दिनेश बीच में मुझे समझ नहीं आ रही। पूनम खेमनार को खिलाना चाहिए यूपी को, जो वो कर नहीं रही। दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, शिनेल हेनरी हैं। उमा छेत्री कुछ ज़्यादा करती नहीं बल्ले से, सोफी एक्लेस्टोन कर रही हैं, उनको फिर भी आप ऊपर खिला सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो यार देखोगे 6 में से 2 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। आज भी मेरे को लगता है पलना भाड़ी जो है थोड़ा सा, देखो लास्ट टाइम सब बोल रहे थे यूपी जीतेगी गुजरात के आगे, लगाओ यूपी पे, लगाओ यूपी पे, ऐसी बातें कर रहे थे। हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, हम लॉजिक से चलते हैं। लास्ट टाइम बोला था गुजरात जीतेगी। गार्डनर और डॉटिन का कॉम्बिनेशन जरूर यूज करो, बेथ मुनी को कैप्टन करो, तनुजा कंवर, हरलीन, जो सारे प्लेयर ही गेम चेंजर मैंने गुजरात के बनाए थे। आज मुंबई के पास जो हैं टॉप 3 इनके बैटर्स, उनमें से कोई ना कोई मुझे लगता है बढ़िया काम करके जाएगा, ध्यान रख के चलना, ठीक है। पहले यूपी पे आते हैं। यूपी की भाई नवगिरे 15, 51, 17, 24, 1-0। मेरे वर्ड्स थे ये डॉटिन पे आउट हो सकती हैं और 0 पे आउट थी, वर्ड्स थे मेरे डॉटिन पे आउट हो सकती हैं। यहाँ देखो ग्रेस हैरिस 4, 12, 2, 8, 45, 25, जब से ओपनिंग पे आई है स्कोर बन रहा है। अपने फ्लुएंट बेस्ट पे अभी भी नहीं दिखी मुझे ये, बट ओपनिंग पे आई है तो कुछ कर सकती है। जॉर्जिया वॉल पहले 5 मैच खेली नहीं, स्क्वाड में आई, सीधा टीम में आई, 0 रन लगाई। प्लेयर अच्छी हैं लेकिन। वरिंदा दिनेश 6, 16, 4, 33, 1, एक ही अच्छा नौकाया है। दीप्ति शर्मा के खुद 39 और 25, 2 ही अच्छे नौकाए हैं। सहरावत अच्छा खेली है मिडिल ऑर्डर में, 16, 37, 11, 31, 19, 5। शिनेल हेनरी 33 नॉट आउट, 62, 8, 7, 28। ये लेट आती है लेकिन कुछ ना कुछ चौके छक्के लगा के जाती हैं। उमा छेत्री ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट हम यास्तिका भाटिया को रखेंगे, तो उमा छेत्री को तो नहीं रखना। सोफी एक्लेस्टोन को 33 रन की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें इन्होंने मैच जिताया था आरसीबी के सामने, और उसके अलावा ज़्यादा इनको भी काम बल्ले से नहीं मिला है। जब जब मिला है लेकिन ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर जाती हैं। अगर सोफी एक्लेस्टोन को आप देखोगे प्रमोशन भी मिल सकता है कभी ना कभी। और बॉलिंग में तो वो मेन है, 4 ओवर सोफी एक्लेस्टोन, 4 ओवर दीप्ति शर्मा, ये कंपलसरी है, ये होना ही है। आप खुद देख लो 6 मैच में 24 ओवर, इससे ज्यादा क्या ही डालेंगे। और डेथ बॉलर भी है, 18वां 20वां ओवर कर गई पिछले मैच में। मानता हूं रोज नहीं करेंगी लेकिन बहुत बार करके जाएंगी। तो सोफी एक्लेस्टोन के 4 ओवर भी आ रहे हैं, और 4 ओवर के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 18वां 20वां ओवर करती भी दिख गई, वो चलो जरूरी हो जाती हैं। दीप्ति शर्मा खुद भी डेथ में एक आधा डालती हैं, 19वां ओवर किया था, 5 विकेट इनकी हैं 6 मैच में। ग्रेस हैरिस ये लगभग 2 से 3 ओवर करती हैं, क्योंकि सामने यास्तिका लेफ्ट हैंडर है, देन बाद में भी लेफ्ट हैंडर्स हैं मुंबई के पास, तो कहीं ना कहीं
कमलिनी भी अगर वैसे बैटिंग कम मिल रही है उनको, बट आ जाएं तो फिर ग्रेस हैरिस के ओवर बन सकते हैं 2 से 3। ठीक है, क्रांति गौड़ डाल रही हैं। लास्ट मैच में भी 4 ओवर थे, हालांकि क्रांति गौड़ को 5 विकेट मिली है, जिसमें से 4 एक ही मैच में थी। शिनेल हेनरी 4 डाल रही हैं, 5 मैच में 19 ओवर है, 3 विकेट। बाकी अब तालिया मगरात खेल नहीं रही, जो मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, बड़ी प्लेयर है, बट ठीक है थोड़ी फॉर्म खराब है तो टीम ने कहा कि अब आगे बढ़ते हैं उनसे। बाकी अगर 1-2 ओवर इनको चाहिए हुए तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। लास्ट मैच में गौहर सुल्ताना खेली, इन्होंने ओवर ही नहीं करवाए तो कंट्रीब्यूट क्या ही आता, ये चीज़ की दिक्कत हुई थी। वैसे इनके पास ऑप्शंस में जॉर्जिया वॉल भी है, और अगर ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गौहर सुल्ताना, तो मुझे लगता है 2 ओवर उनको भी मिल सकते हैं। लास्ट टाइम मिले नहीं, लास्ट टाइम इन्हों से ही पूरे ओवर करवा लिए इन्होंने। ठीक है, 4-4 इन्हीं 5 ने ओवर डाल दिए थे, तो ये प्लेयर्स को जरूर रख लेना, सोफी एक्लेस्टोन, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, शिनेल हेनरी, जो आपको 4 ओवर दे रही हैं। ठीक है, बेंच पे ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, जो खेले भी हैं उन्होंने स्कोरिंग नहीं करी। एलेना किंग ने एक मैच खेला था, 19 नॉट आउट किए थे, बट बॉलिंग में 0 विकेट निकाला था। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना देख लो। जॉर्जिया वॉल का देख लो, T20 का 22 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है, 10 विकेट भी है टोटल 66 इनिंग्स में। हालांकि रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही है, बट प्लेयर एग्रेसिव नेचर की है, चौके छक्के मारने वाली प्लेयर है। ये फुल स्टैट्स इन्फो बॉलिंग से आप देख सकते हो। अब आपने अगर अभी तक एक्सेल 11 डाउनलोड नहीं किया, जहां हमने लास्ट मैच में भाई पूरा प्रॉफिट कमाया है, 1 लाख से ऊपर की मीनिंग करिए, तो आपने क्यों नहीं किया डाउनलोड। ठीक है, जल्दी आ जाओ। एक्सेल 11 का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एक्सेल 11, एक्सचेंज, श्योरिटी, टेलीग्राम, ये सारे लिंक आपको नीचे मिलेंगे। और एक्सेल 11 में मैं बहुत कुछ बढ़िया आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही हिंट दे चुका हूँ क्या है, तो जल्दी से आ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे MI की। इनकी टीम में मुझे कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा, अगर चेंज होता भी है, आप रिसेंट में जिसकी देखनी है बिफोर स्टार्ट ऑफ मैंने WPL लिखी थी, देख सकते हो, वैसी ही टीम दिख रही है। मतलब चेंज करेंगे तो मे भी जिंतीमणि कलिता या संस्कृति गुप्ता, में भी साइका इशाक को देखा जाए लास्ट मैच की लॉस के बाद, बट ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। एक प्लेयर है नदीम देखलक, जो मुझे ज़बरदस्त लगती है, लेकिन उसको मुंबई मौका दे कैसे, क्योंकि इनकी नैट सिवर, हेले मैथ्यूज़, एमिलिया कर तो फिक्स है, मौका देंगे तो शबनम इस्माइल की जगह ही आ सकते हैं। बाकी तो 3 प्लेयर्स मुझे लगता है नहीं हिलेंगे, और इवन शबनम भी बहुत लाइटनिंग, एक अलग प्लेयर यूनिक मिल जाती है, लाइटनिंग स्पीड है, फील्डिंग में ज़बरदस्त है, तो शायद मौका ना मिले। खेलेंगी लेकिन अगर तो बड़ी अच्छी है नदीम दिक्लक। 5 में ये 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, मेरे हिसाब से ये टीम काफ़ी अच्छी है और बढ़िया कर रही है। ठीक है, 2 मैच हारे हैं, लेकिन एक तो दिल्ली से बड़ा लास्ट बॉल पे हारे थे, पिछले मैच में एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस आया, बट टीम बढ़िया है। अगर अब बैट से देखो, यास्तिका ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, 11-8-8-0-1। ठीक है, हेले मैथ्यूज 0-17-15, 59-22, पिछले 2 इनिंग्स इनकी बेहतर हुई हैं। 59 में इनका फ्लुएंसी नहीं था, 22 भी देखोगे थोड़ा सा स्लो हो जाती है चौके, लेकिन जरूर मारती हैं, बट उतना जो फ्लुएंसी हम हेले मैथ्यूज को जानते हैं वो नहीं है। नैट सिवर ब्रंटन की मेन बैटर की तरह खेल रही है, 80 नॉट आउट, 57, 42, 75 नॉट आउट, 18। हरमन 42-4-50, 4 नॉट आउट, 22। ये 22 में आउट जरूर हो गई थी, बट इनकी भी नॉक काफी अच्छी फ्लुएंट दिख रही थी जब तक ये खेली। 9-19-2, फिर बल्लेबाजी आई नहीं, डिड नॉट बैट, और फिर 17 एमिलिया कर। सजीवन सजना ने जो वो करने के लिए जानी जाती है, चौके छक्के अभी तक नहीं लगाए यहाँ पे, फिर भी अमनजोत कौर सही खेली है, 7, 34 नॉट आउट, 17 नॉट आउट। इनकी 3 बार बल्लेबाजी ही आई है टूर्नामेंट में, ये देख रहे हो, डू नॉट बैट, ये भी डिड नॉट बैट। कमलिनी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। हिट लगाने को संस्कृति गुप्ता और जिंतीमणि मलिता भी लगा सकती हैं, ये भी डोमेस्टिकली हिट मार लेती हैं। ठीक है, हम आते हैं बॉलिंग पे। इनके बॉलिंग भी लगभग आप समझो 4-4 ओवर तो 2-3 प्लेयर के, इनफैक्ट 4 प्लेयर के तो फिक्स ही है, तो समझ के चलोगे तो बड़ा इजी लगेगा। हेले मैथ्यूज 4 ओवर डालेगी ही, खुद देख लो, 5 मैच में 18 ओवर है, 7 विकेट। ठीक है, नैट सिवर 4 ओवर डालेगी ही, 5 मैच में 18 ओवर, 7 विकेट। पिछले मैच में क्या था, ये पहले ही हार गए, तो कैसे डालते ये 15वें ओवर में मेरे हिसाब से इनका गेम खत्म हो गया था, तो आगे ओवर डाल ही नहीं पाए वो लोग, नहीं तो इनके पूरे ओवर होते हैं। शबनम ने तो पिछले में भी 4 डाल दिए, 20 ओवर 1 मिडन, 5 विकेट भी है। ठीक है, और इसके अलावा एमिलिया कर 5 मैच में 18 ओवर 5 विकेट है। बाकी ये चारों ने डाल लिया। आपने सामने की टीम से भी देखे थे ना 4 प्लेयर्स जो मैंने आपको बोले थे कवर करने आपको, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, जिसमें 4-4 ओवर करती ही हैं। ठीक है, और मे बी इवन क्रांति गौड़ भी कह सकते हो, बट वो प्लेयर्स अगर आप कवर करते हो और दीप्ति शर्मा, तो आपके मैक्सिमम ओवर्स कवर है बॉलिंग से। ऐसे ही हेले मैथ्यूज, नैट सिवर, शबनम, अमिलिया, इनको रख लो, आपकी बॉलिंग पूरी कवर्ड है। ठीक है, अमनजोत इनका 5th बॉलर का रोल कर रही है। ठीक है, जो कभी कभी 2 ओवर डाल जाती है, कभी कभी संस्कृति गुप्ता 2 डाल जाती है, और संस्कृति गुप्ता ने इनके सामने ही आउट किए थे लास्ट टाइम, तो मे भी फिर से 1-2 ओवर डाल जाएं। बाकी मुझे जरूरत लग नहीं रही, जिंतीमणि कलिता 1 आधा ओवर कर सकती है जरूरत पड़ी तो, बट मेन बॉलर्स अपनी हेले मैथ्यूज, नैट सिवर, जिनको 7-7 विकेटें मिली हैं। एमिलिया कर 5 मैच 5 विकेट, मैं कहूंगा बेस्ट बॉलर है भाई इनकी, बट विकेटें 5 में 5 हैं। शबनम 5 में 5 विकेट, 1 मेडन भी है शबनम इस्माइल का। चलो जी, ये भी देख लिया। बेंच पे कुछ देखने वाला नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका गौर करना है आप लोग कर लेंगे, मैं मैचअप पे ले आता हूँ।
तो किरण नवगिरे लास्ट टाइम हुई थी आउट नैट सिवर ब्रंट पे, और वो पेसर्स पे ही आउट हो रही हैं, ये ध्यान रख के चलना। 2 बार एमिलिया कर ने भी किया, हालांकि वन ऑफ द लास्ट हेड टू हेड्स लास्ट ईयर में इन्होंने 50 लगाई थी किरण नवगिरे ने, तो एमिलिया कर को रन लगाए थे और उसी पे आउट भी हो बैठी थी। साइका इशाक ने एक बार किया है, ग्रेस हैरिस पिछले मैच में एमिलिया कर पे आउट हुई और 4 बार ओवरऑल हुई है, तो ये बड़ा मैचअप है, बिग मैचअप, ठीक है। और नैट सिवर ने भी 5 बार किया, ये भी बड़ा है। शबनम ने 3 बार, हेले मैथ्यूज 1, साइका इशाक 1, जॉर्जिया वॉल, हेले मैथ्यूज और शबनम इस्माइल पे 1-1 बार आउट हुई है। संस्कृति गुप्ता की 1 गेंद लगी, वरिंदा दिनेश उसी पे आउट हो बैठी थी पिछले मैच में। हम बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ। दीप्ति शर्मा, हेले मैथ्यूज पे 3 बार इंक्लूडिंग लास्ट मैच। ये M1 जो है ना, लास्ट हेड टू हेड आपको डिनोट कर रहा है, जो इसी साल हो चुका है कि भाई कौन किस में आउट हुआ है। एमिलिया कर ने 1 बार किया है और 2 बार एक्स्ट्रा भी किया वनडेज में। शबनम ने 1 बार T20, 3 बार वनडे में। सहरावत लास्ट टाइम नैट सिवर ब्रंट पे हुई थी, वैसे साइका पे भी हुई है। शिनेल हेनरी नैट सिवर ब्रंट पे हुई थी, एमिलिया कर ने भी इनको 1 बार किया। उमा छेत्री साइका इशाक पे हुई थी। तो जो नेम्स है उसमें थोड़ा साइका इशाक लास्ट का आ रही है, लेकिन इस साल नैट सिवर ब्रंट, हेले मैथ्यूज गेम बना रही हैं, ठीक है। और इवन तालिया मैकग्राथ का एक मैचअप देख लो, ये आउट एमिलिया कर पे हुई है, नैट सिवर पे हुई है, हेले मैथ्यूज पे भी हुई है, सबसे ज्यादा एमिलिया कर पे। हालांकि खेलने के चांस तालिया के थोड़े कम है, बट मैंने कहा एक बार देख के चलना चाहिए, कहीं खेल जाए तो। यास्तिका भाटिया लास्ट मैच लेफ्ट हैंड बैटर किसके आगे आउट होता है, ऑफ ब्रेक के आगे, वो वही हुआ। दीप्ति शर्मा ने आउट किया, सोफी ने भी 1 बार कर रखा है, गायकवाड ने भी 1 बार, ग्रेस हैरिस ने भी 1 बार, और ग्रेस ने इनको रोक के रखा है। 35 में केवल 19 रन करने दिए, तो हो सकता है ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आए ग्रेस हैरिस, क्योंकि 35 में सिर्फ 19 रन करने दिए हैं। और ग्रेस हैरिस मैथ्यूज से रन खाई है, लेकिन 1 बार आउट हुई हैं। बाकी देखा जाए तो सोफी एक्लेस्टोन ने इनको, भाई मैंने आपको पहले भी बोला था इनको सोफी आउट करती हैं, पिछले मैच में भी किया, 8 बार T20 में आउट किया है। एलेना किंग, सोफी एक्लेस्टोन, ऐसे बॉलर्स बहुत आउट करते हैं मैथ्यूज को। बाकी नैट सिवर ब्रंट लास्ट टाइम इनके आगे तंगी कर दिया था, इनको आउट होंगी तो मैचअप आएगा ना। बाकी यहाँ पे गायकवाड़ 2 बार, तालिया 2 बार, दीप्ति 2 बार, 1 बार बाकियों ने किया। सोफी एक्लेस्टोन अपनी कंट्री की जो प्लेयर है उनके आगे 1 बार आउट हुई हैं। ऑलमोस्ट सोफी ने इनको आउट कर दिया था, नैट सिवर बाल बाल बची थी पिछले मैच में, लेकिन फिर उनका एकदम आखिर तक नॉक आया था। हरमनप्रीत कौर भी सोफी के आगे 3 बार, एक्लेस्टोन का नाम आ रहा है, बाकी 1-2 बार बाकियों के आगे भी है, शिनेल के आगे 1 बार, दीप्ति के आगे 1 बार, बट सोफी एक्लेस्टोन का ही नाम सबसे मेन दिख रहा है आपको भी मुझको भी। एमिलिया कर भी सोफी के आगे 4 बार, बाकियों के आगे 1-1, 2-2 बार हुई है, लेकिन वही बात है, सोफी एक्लेस्टोन 4 बार कर चुके हैं। अंजलि सरवनी ने आउट किया सजीवन सजना को। अमनजोत कौर भी सोफी पे 1 बार, दीप्ति शर्मा पे 1 बार, तो नाम तो सोफी का ही आ रहा है, सोफी ही सोफी। टीम में हम रखेंगे, खाएंगे टॉफी। चलो अब आइए अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आते ही यास्तिका भाटिया, उमा छेत्री आपको मिलेंगी। हेलो कर दो जी कमलिनी को भी, जो काफी नीचे बल्लेबाजी कर रही है, स्मॉल लीग में नहीं रखेंगे। लेकिन टीम में यास्तिका भाटिया जो कि अभी तक हो रही है फ्लॉप, 11 से ऊपर उनके रन गए नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छी है, क्षमता है। लास्ट ईयर रेगुलर 40-50s आए थे उनके, 40s तो कहीं किए थे लास्ट टाइम इन्होंने, तो टीम में रखेंगे। अच्छी प्लेयर है, बैक कर रहा हूं, क्योंकि भाई उमा छेत्री वैसे ही सामने बहुत नीचे आ रही है, तो ज्यादा मतलब नहीं है, सिंपल सॉर्टेड यास्तिका भाटिया को लेकर चलेंगे जो ओपनर है। अब बल्ले से हरमनप्रीत कौर मेरी पहले चॉइस है। किरण नवगिरे थोड़ी सी पेस पे आउट हो रही है, अर्ली मारने को मार भी देती हैं, लेकिन मैंने आपसे डॉटेन की बात करी थी, इनको आउट करेंगे, डॉटेन ने किया पहले ओवर में। नैट सिवर ने उससे पहले इनको आउट किया है पास्ट में, हो सकता है नैट सिवर फिर से करें, लेकिन किरण नवगिरे के सामने शबनम इस्माइल भी है, तो इट वोंट बी इजी, आसान नहीं होगा किरण नवगिरे के लिए, इसलिए लेकर नहीं चल रहा। सहरावत जी को भी लेकर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर में आ रही है, हालांकि मुझे अच्छा लगा इस बार ये बढ़िया खेल रही है। ऑफकोर्स सिर्फ 20s-30s आपको दिख रहे हैं, बट जिस टाइप से ये बल्लेबाजी कर रही है, आई थिंक फ्यूचर इंडियन प्लेयर बनने वाली हैं ये। जॉर्जिया वॉल राहुल द्रविड़ वाली वॉल नहीं है ये उल्टा खेलती है, ये मारती है चौके छक्के, बट भाई जॉर्जिया वॉल पावर पैक्ड प्लेयर तो है, बट लास्ट मैच में आती 0 पे आउट। इंडिया में खेलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, 1 नॉक शतक का जरूर इंडिया के आगे लगाया था इन्होंने वनडे में, बट फिर भी उतना यहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस अभी है नहीं। ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ये थोड़ा 50-50 रहेगा, जॉर्जिया वॉल का डिसीजन हम लेंगे। सजीवन सजना काफी नीचे आ रही है, नहीं लेके चलना। वरिंदा दिनेश भी अच्छा नहीं खेल रही, और क्लोई टेरॉन, पूनम खेमनार को खिला लो, लास्ट टाइम अच्छा खेली थी यूपी वालों, बट खिला नहीं रहे। और आरुषि गोयल भी नहीं खेलेंगी। क्लोई टेरॉन फर्स्ट सीजन से बेंच पे बैठ रही है, मुंबई मौका दे नहीं रही, हालांकि अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर है और हार्ड हिटर भी, तो कभी खेलेंगी तो ध्यान रखेंगे। ऑलराउंडर नैट सिवर, दीप्ति शर्मा, एमिलिया कर, ग्रेस हैरिस, शिनेल हेनरी, हेले मैथ्यूज, ये वो बॉलर्स है जो मैंने आपको कहा था मैं कवर करनी ही है, बल्ले से भी काम आती है, मैंने आपको बताया था ना कुछ प्लेयर कवर करने ही हैं। नैट सिवर बैट से भी 1 डाउन आ रही है, 4 ओवर भी कर रही हैं। दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में आ रही हैं, 4 ओवर भी कर रही हैं। एमिलिया कर लेग स्पिन आ रही हैं, 3 डाउन पे बल्लेबाजी भी करेंगी, नहीं छोड़ सकते। ग्रेस हैरिस आजकल ओपन आ रही हैं, ओवर भी करके जा रही हैं, पिछले मैच में 4 किए, जरूरी नहीं है 4 करें, बट कर जाती हैं ओवर, क्योंकि सामने यास्तिका भी है, कमलिनी भी लेफ्ट हैंडर्स हैं जो। शिनेल हेनरी लास्ट में हार्ड हिटिंग कर रही हैं, 4 ओवर भी डाल रही हैं। हेले मैथ्यूज 4 ओवर ऑफ ब्रेक के और ओपनिंग, तो इनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मजेदार मैचअप था लास्ट टाइम, अगर आपने देखा था ना इन जब टीम्स का मैच था,
शिनेल हेनरी जब हेले मैथ्यूज को बॉलिंग करी थी, मजा आ रहा था आपस में दोनों, जैसे हम थोड़ा सा एंड्रे रसल वर्सेस पोलार्ड टाइप देखते थे ना, या एंड्रे रसल वर्सेस ब्रावो, इवन मैं कहूंगा पोलार्ड वर्सेस ब्रावो, कुछ वैसा देखने को मिल रहा था, एक अच्छा कैरेबियन फ्लेवर। अमनजोत कौर भाई ये गेम चेंजर हो सकती है, ये चुपचाप आती है, 2 ओवर करती है बट आउट करके जाती है, और लोअर ऑर्डर में जब जब मौका मिल रहा है स्कोरिंग कर रही है। तो इस गेम चेंजर का थोड़ा ध्यान रख लेना अगर आपको रखनी है, स्पेशली अगर मुंबई बल्लेबाजी कर रहा है ना, उस केस में भी। ताले और नदीम देखलाक को भी मौका नहीं मिल रहे, दोनों ओवरसीज प्लेयर हैं, अगर कोई आता है इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली नदीम देखलाक। बॉलिंग में सोफी एक्लेस्टोन मस्ट हैव है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं छोड़ सकते, लीड विकेट टेकर है यूपी की, और वन ऑफ द टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, बैट से भी हिट लगा लेती है। देन शबनम इस्माइल है जो कि हार्ड हिटर नहीं है, लेकिन हार्ड हिटर्स को रोकने वाली बॉलर है। हार्ड हिट कौन लगाएगा इनके आगे? किरण नवगिरे। किरण नवगिरे को आउट कर सकती है शबनम इस्माइल। हमने पास में देखा नेट सीवर पहले ही ओवर में कर गई थी, मौका ही नहीं मिला, बट शबनम भी बाउंस आउट कर सकती है। अब एज लग के चौका छक्का चले जाए, पेस है इनके पास, बाउंड्रीज छोटी हैं तो बात अलग है किरण नवगिरे की, लेकिन टॉप एज लग के कैचेस के काफी चांस बनेंगे शबनम पे। क्रांति गौड़ ने बॉलिंग ठीक करी है, ट्राई कर सकते हो, बट मैं अभी मौका नहीं दे रहा। संस्कृति गुप्ता के ओवर पूरे नहीं आ रहे, लास्ट टाइम इन्होंने खिलाया था जितनी कलिता को 1 ओवर दिया, गौहर सुल्ताना को खिलाया 0 ओवर दिए, तो मतलब नहीं बन रहा। गौहर के बारे में आप जानते हो, इंडिया की वेटरन प्लेयर रह चुकी है। एक प्लेयर हमें और लेनी है, चाहे तो वो हम किरण नवगिरे लें, चाहे जॉर्जिया वॉल लें, चाहे हम अमनजोत कौर लें। ये जो फाइनल प्लेयर है ये हमें डिसाइड करना है। एक काम करते हैं, फिलहाल मैं अमनजोत कौर के लिए जा रहा हूं, लेकिन फाइनल प्लेयर हमारा चेंज हो सकता है मैं जॉर्जिया वॉल को ही लेके जाऊं, ये भी देख के चलना। कैप्टनसी मेरी नेट सीवर है, वाइस कैप्टनसी ना मैं सोच रहा था यार एमिलिया कर को करके देखें क्या, या हेले मैथ्यूज को सेफ टू सेफ दे दें, ये एक ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल सेफ गया हूं, मैथ्यूज मन कर रहा है थोड़ा सा एमिलिया कर पे, बट अब ये थोड़ा सा मन को कंट्रोल किया हूं। आप ग्रैंड लीग्स में जरूर एमिलिया कर को सीवीसी करना, दीप्ति ऑप्शन है, इसके अलावा सोफी एक्लेस्टोन ऑप्शन है। तो मेरी टीम हो गई है तैयार। कैप्टनसी का आपको दिख रहा है नेट सीवर और हेले मैथ्यूज पे, ऑप्शंस में एमिलिया कर, ग्रेस हैरिस और सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ति शर्मा, ये आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करें। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे करें सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें, चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना। एक्सेल 11 लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो, कोड है फोरकास्ट, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिव गिवअवेज आपके लिए आ रहे हैं। अगली वीडियो में मिलता हूँ।